बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि नॉन स्टिक बर्तन को कितनी मुद्दत तक इस्तेमाल करना मुझे सेहत नहीं है। क्या नॉन स्टिक बर्तन में बेकिंग करना सेहत के लिए ठीक है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। ये मैं आपको साइंसी तरीके से साबित कर बताऊँगी और साथ ही साथ ये भी बताऊँगी कि नॉन स्टिक बर्तन में पानी और ऑयल के साथ कितनी देर तक हम कुकिंग कर सकते हैं और किस टेम्परेचर पर कर सकते हैं। ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी साइंसी तरीके से। सबसे पहले बात कर लेंगे कि बर्तन तैयार कैसे किया जाता है, ताकि आगे बातों को समझने में आपके लिए आसानी हो सके। नॉन स्टिक बर्तन एक आम बर्तन ही की तरह होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ आम बर्तन में थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशन होती रही है, जिससे ये नॉन स्टिक बन गया। जिस तरह इंसानों में होती रही है, इसी तरह बर्तनों में भी मॉडिफिकेशन साइंसदान करते ही रहे हैं। आम बर्तन के ऊपर एक ख़ास किस्म की कोटिंग की गई है। उस कोटिंग को कहते हैं टेफ्लॉन कोटिंग। टेफ्लॉन कोटिंग में एक ख़ास किस्म का केमिकल इस्तेमाल किया गया है। उस केमिकल का नाम है प्रीफ्लोर ऑक्टानाइड एसिड और इसी एसिड की मदद से इस बर्तन के ऊपर कोटिंग की जाती है। अब बात कर लेते हैं कि नॉन स्टिक बर्तन को कितनी डिग्री यानी कि कितने दर्जा हरारत पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉन स्टिक बर्तन को 327 डिग्री पर ही इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर टेम्परेचर इससे हाई हो जाए तो इसके ऊपर जो टेफ्लॉन की कोटिंग होती है उसकी डीकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाती है। जब उसकी डीकम्पोजिशन स्टार्ट होती है तो टेफ्लॉन की कोटिंग के जो ज़र्रात होते हैं वो हमारे खाने में शामिल हो जाते हैं, जिससे हम बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। आखिर में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किन किन बीमारियों का हम शिकार हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नॉन स्टिक बर्तन में बेकिंग करना सेहत के लिए नुकसानदेह क्यों है। आपने बहुत सारे कुकिंग शोज़ या टीवी पर चलने वाले कुकिंग प्रोग्राम्स में देखा होगा, जहाँ कि हमें बताया जाता है कि अगर आपके घर में बेकिंग ओवन मौजूद नहीं है तो आप नॉन स्टिक बर्तन में किस तरह बेकिंग कर सकते हैं। वो आपको बताते हैं कि आप कोई भी नॉन स्टिक बर्तन यानी कि खाली बर्तन, कढ़ाई ले ले, पैन ले ले, उसे चूल्हे पर खाली रख दें। इसके बाद वो आपको बताते हैं कि आप इसके ऊपर एक स्टैंड रखें और जो आपने केक का बैटर तैयार किया है वो इसके ऊपर रख दें। आपका केक तो बेक हो जाएगा, लेकिन इसके इंतहाई नुकसान हैं। वो नुकसान क्यों हैं और कैसे हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना, क्योंकि ये सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। जब आप नॉन स्टिक के खाली बर्तन को चूल्हे पे रखेंगे तो इसका टेम्परेचर 327 से बढ़ जाएगा। ये कैसे पता चलेगा कि टेम्परेचर बढ़ चुके हैं? क्योंकि हर घर में थर्मामीटर या टेम्परेचर चेकर मौजूद नहीं होते, जिससे वो बर्तन का टेम्परेचर चेक कर सके। जैसे ही आपने खाली बर्तन को चूल्हे पर 5 मिनट के लिए ही रखा है तो उसका टेम्परेचर 316 से लेकर 327 के दरमियान आ जाएगा। जैसे ही आप बेकिंग करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि बेकिंग में ज़्यादा टाइम लगता है, 40 से 45 मिनट इजीली केक बेक करने को लग जाते हैं, तो उसका टेम्परेचर 327 से भी बढ़ जाएगा। जब उसका टेम्परेचर 327 से बढ़ जाएगा तो जो टेफ्लॉन की कोटिंग हुई होगी उसकी डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि उसकी तोड़ फोड़ स्टार्ट हो जाएगी और उसमें से जो केमिकल्स रिलीज़ होंगे वो आपके बैटर यानी कि आपके कुकिंग के बैटर में मिक्स हो जाएंगे। जैसे ही वो आपके कुकिंग के बैटर में आपके खाने में मिक्स हो जाएंगे, आप वैसे ही उसे खा लेंगे तो आपकी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह होगा। आखिर में आपको बताऊंगी कि कौन सी बीमारी आपको लग सकती है। तो पहले बात कर लेते हैं, क्या ऑयल और कुकिंग ऑयल डालकर नॉन स्टिक बर्तन में कुकिंग करना ठीक है या नहीं है। बात कर लेते हैं कि पानी को जब आप नॉन स्टिक बर्तन में डालकर इसमें कोई भी चीज़ डालकर इसको पकाते हैं, क्या वो भी सेहत के लिए ठीक है या नहीं। पानी का बॉइलिंग पॉइंट कौन सा होता है, वो 100 डिग्री तक ही होता है, यानी कि आप 100 डिग्री तक पानी को बॉयल कर सकते हैं। जब आप नॉन स्टिक बर्तन में पानी को डालेंगे और वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा, यानी कि उबलने लग जाएगा, तो मतलब कि वो 100 डिग्री तक पहुंच चुका है। अब आप कोई भी खाने वाली चीज़ डालकर उसे पकाएं, उसका टेम्परेचर 100 तक ही रहेगा।
यानी कि पानी डालकर आप नॉन स्टिक बर्तन में जो भी चीज़ पकाएंगे वो आपकी सेहत के लिए ठीक होगा। अब बात कर लेते हैं कुकिंग ऑयल डालकर नॉन स्टिक बर्तन में कोई भी चीज़ को पकाना सेहत के लिए ठीक है या नहीं। जब आप कुकिंग ऑयल को नॉन स्टिक बर्तन में डालकर गर्म करते हैं तो कुकिंग ऑयल 150 डिग्री पर गर्म हो जाता है। इसका मतलब है कि जब आप कोई भी चीज़ कुकिंग ऑयल में डालकर पकाएंगे तो कुकिंग ऑयल का टेम्परेचर 150 से बढ़कर 200 या 250 के दरमियान ही रहेगा। कुकिंग ऑयल में नॉन स्टिक बर्तन में पकाना सेफ है, यानी कि ये सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है। अब बात कर लेते हैं नॉन स्टिक बर्तन को इस्तेमाल कैसे किया जाए। आपने नॉन स्टिक बर्तन को कभी भी ड्राई हीटिंग में इस्तेमाल नहीं करना, मतलब कि आपने नॉन स्टिक बर्तन को खाली इस्तेमाल नहीं करना, ड्राई हीटिंग जिस तरह हम लोग केक या बेक करते हैं उस तरह। जब भी आपने इसे वॉश करना है तो किसी भी नोकदार चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, अगर आप जब भी इसमें खाना बना रहे हो तो तब भी आपने कोई भी नोकदार यानी कि लोहे या स्टील का चम्मच इस्तेमाल नहीं करना। इसके लिए स्पेशल सिलिकॉन या लकड़ी के चम्मच दिए जाते हैं, आपने उसके साथ ही कुकिंग करनी है। और जैसे ही आप इसे धो रहे हो तो आपने लोहे की जाली का भी हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप इसमें लोहे की जाली या किसी नोकदार चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो टेफ्लॉन की कोटिंग डैमेज हो जाएगी। अगर आपका नॉन स्टिक बर्तन लोहे की जाली या लोहे का बर्तन इस्तेमाल करने की वजह से इसके ऊपर ख़राशें आ चुकी हैं, यानी कि इसका जो सा पैंदा है वो बिल्कुल सफ़ेद हो चुका है, लोहा नीचे से नज़र आ रहा है और टेफ्लॉन की कोटिंग ख़त्म हो चुकी है, तो आपने इस बर्तन को हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। आप इस बर्तन को वेस्ट कर दें, क्योंकि अगर आप इस बर्तन को इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। आप उन बीमारियों में आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल इंतहाई हद तक इंक्रीज़ हो जाएगा। जब हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है तो हम बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, जिनमें जोड़ों की बीमारी, मोटापा और बहुत सारी बीमारियां हैं। इस साथ ही साथ हमारा इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी कम हो जाती है। और जब हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाए तो हमारे जिस्म में बीमारियों से लड़ने की ताकत कम हो जाती है और जिससे हम बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। इस तरह बर्तन इस्तेमाल करने से आप जिगर की बीमारी का भी शिकार हो जाते हैं। साथ ही साथ आपको थायराइड ग्लैंड की बीमारी भी लाहक हो जाती है। अपनी सेहत को बचाइए, महफूज रखिए, ऐसे बर्तन को इस्तेमाल कीजिए, ऐसे खाने को इस्तेमाल कीजिए जो कि आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। एहतियात कीजिए, बर्तन को बताए गए तरीके के साथ इस्तेमाल कीजिए। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। फिल वक्त के लिए फ़ी इमानिल्लाह। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।